नमस्कार, बहुत स्वागत खास कार्यक्रम में। आप देख रहे टीवी 100। मेरा नाम है तहसीन फातिमा। सपा में टूट का काउंटडाउन। ये सवाल इसलिए क्योंकि अंतरकला उभर कर सामने आ रही है और उसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। इस पर बात करें, लेकिन उससे पहले आपको सीधे ना लिए चलते जहां पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ संबोधन कर रहे हैं, फिर वापस लौटते हैं। जो अपना बलिदान दिया उन सभी की स्मृतियों को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। हमारा उन्नाव जनपद साहित्यकारों की पावन धरा भी है। पंडित प्रताप नारायण मिश्रा, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी, बाबू भक्ति चरण वर्मा जी, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी जैसे साहित्यकारों के साथ ही विधानसभा के हमारे पूर्व अध्यक्ष दीक्षित जी की भी तो, हृदय नारायण दीक्षित जी की भी तो पावन धरा उन्नाव ही है। और इसलिए बहनों और भाइयों, इतनी पावन और समृद्ध आध्यात्मिक साहित्यिक क्रांति की धरा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। और आप सबको आज जब यहां पर आया हूं तो 570 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए यहां के लोकप्रिय सांसद जी को, दोनों विधानसभाओं के लोकप्रिय विधायकों को, उन्नाव जनपद के सभी जनप्रतिनिधियों को और सभी पदाधिकारियों को विकास में रुचि लेने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए पूरे उन्नाव जनपद वासियों को मैं इन योजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, मैंने पिछली बार आकर के कहा था यहां पर, जब यहां की पीड़ा थी, स्वामी जी ने जब कहा था कि एक और लखनऊ दूसरी ओर कानपुर, उन्नाव बीच में अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है, तब मैंने कहा था कि उपेक्षित नहीं होगा। विकास की हर योजना अब हमारे उन्नाव में भी आएगी, उन्नाव उसके साथ जुड़ करके रहेगा और उन्नाव की उन योजनाओं को ध्यान में रख करके आज तो उन्नाव की कनेक्टिविटी जहां से भी देखो 4 लेन की हो गई है। और गंगा एक्सप्रेसवे की शानदार यात्रा कैसे होती है। उन्नाव का व्यक्ति अब चाहे तो लखनऊ को बाईपास करके सीधे दिल्ली भी जा सकता है और प्रयागराज भी जा सकता है। कानपुर के लिए भी अब लखनऊ से एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी बन रहा है और उन्नाव की कानपुर की कनेक्टिविटी को दूर करने के लिए, कनेक्टिविटी की समस्या का समाधान हो सके, इसके लिए गंगा नदी में अतिरिक्त ब्रिजेज की जो मांग की गई थी, हमने कहा जितना चाहिए देंगे, पैसे की कमी नहीं होने देंगे, उन्नाव को पिछड़ने नहीं देंगे। आज वह भी आपको यहां पे प्राप्त हुआ है। और आज मैं आपको बताने के लिए आया हूं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में भी और गंगा एक्सप्रेसवे पर यहां पर एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप हो सके, इसके लिए भी हम लोगों ने उन्नाव जनपद में जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी कर दी है और तेजी के साथ नए उद्योग अब उन्नाव जनपद में लगेंगे। यहां के नौजवानों को यहीं पे रोजगार प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। आज हम सब नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, एक बदलावा परिवेश। प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में नया भारत दुनिया के अंदर सिर उठा करके गौरव के साथ चलता है।
भारत के सामने अब पहचान का संकट नहीं। याद करिए, जब दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, उन्नाव पहुंचे हुए थे, करोड़ों की यहां पर सौगात देते हुए दिखाई दिए। फिर उसके बाद उनका संबोधन जो आपने सुना। खैर, आगे बढ़ेंगे अपने मुद्दे की ओर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सियासी भूचाल की आहट सुनाई दे रही है। दावा ऐसा जिससे लखनऊ से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा करती है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस में टूट हुई, दूसरी तरफ शिवसेना दो हिस्सों में बंट गई और अब दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी भी टूट की राह पर खड़ी है। दावा कोई विपक्षी नेता नहीं बल्कि एनडीए के सहयोगी और यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। राजभर का कहना है कि समाजवादी पार्टी के भीतर असंतोष अपने चरम पर पहुंच चुका है और बहुत जल्द बड़ी टूट देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया है कि इस कथित बगावत का नेतृत्व उत्तर प्रदेश के बागी भूमि कहे जाने वाले बलिया का एक बड़ा नेता करेगा। राजभर के दावे के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आ गया। केशव ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के 25 से 26 सांसद पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं और 2027 तक बीजेपी को सपा तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पार्टी के अपने हालात से खुद बिखर जाएगी। लगातार एक जैसे दावे ने राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया। सवाल उठ रहा है कि क्या सचमुच समाजवादी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है? क्या अखिलेश यादव के सामने संगठन को बचाने रखने की नई चुनौती खड़ी हो चुकी है? क्योंकि 2027 के चुनाव से पहले विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत और कमजोर पड़ने वाली है, या फिर ये सिर्फ विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति है ताकि चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल को प्रभावित किया जा सके? आज इसी सबसे बड़े सवाल की पड़ताल करेंगे। क्या सपा में सचमुच टूट का काउंटडाउन शुरू हो गया है या फिर यह सियासत का एक और बड़ा दाव है? तो आइए शुरुआत कर लेते हैं और आपको पूरी तह तक पड़ताल करके बताएंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या हो रहा है। समाजवादी पार्टी को लेकर बीजेपी और उसके सहयोगी दल लगातार हमलावर नजर आ रहे, लेकिन इस बार हमला किसी चुनावी मुद्दे, किसी जातीय समीकरण या किसी राजनीतिक अभियान को लेकर नहीं बल्कि सीधे समाजवादी पार्टी के अंदरूनी हालात को लेकर किया गया है। दावा ऐसा है जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। दावा यह है कि समाजवादी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी के अंदर असंतोष की आग धीरे धीरे बड़ी बगावत का रूप लेने जा रही है। यह दावा किया गया है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष, यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने। राजभर का कहना है कि समाजवादी पार्टी के कई नेता और सांसद मौजूदा नेतृत्व से खुश नहीं है। पार्टी के भीतर लंबे समय से चल रही नाराजगी अब खुलकर सामने आने वाली है। यही वजह है कि उनके बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई। दिलचस्प बात यह है कि यह बयान ऐसे समय में आया जब 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी खुद को बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत चुनौती के रूप में पेश कर रही है, लेकिन इसी बीच अगर पार्टी के भीतर टूट की चर्चा शुरू हो जाए तो राजनीतिक सवाल उठना लाजमी है। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या फिर वास्तव में समाजवादी पार्टी के भीतर कोई ऐसी हलचल चल रही है जो आने वाले दिनों में बड़ा सियासी धमाका बन सकती है? क्या विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है या फिर यह विपक्ष पर दबाव बनाने की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? फिलहाल दावे बड़े हैं, आरोप गंभीर है, सियासत में हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। क्या सपा में टूट की पटकथा तैयार है? तो आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए और भी ज्यादा समझाते हैं कि क्या कुछ विपक्ष की एकजुटता पर संकट है और क्या ये संकट वाकई में गहरा रहा है। सपा नेतृत्व पर उठ रहे सवाल, सपा में बड़ी टूट तय है, यह दावा है ओपी राजभर का। तो ऐसे में राजभर का जो ये कहना है कि असंतोष चरम पर पहुंच चुका है, कई सांसद नाराज बताए जा रहे हैं और 2027 से पहले सियासी बेचैनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब यह है कि क्या यह मनोवैज्ञानिक दबाव है या फिर वाकई सपा के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। यह जो राजभर का दावा है
क्या कई अटकलों को पैदा करता है या फिर यहां पर बहुत बड़े संकेत दे रहा है विपक्ष के लिए, या फिर इसे सियासत के तौर पर देखा जाए। राजभर का दावा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट लिखकर समाजवादी पार्टी के भीतर चल रहे कथित नाराजगी को लेकर कई बड़े दावे किए। राजभर ने कहा है कि सपा के अंदर असंतोष अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां से वापसी मुश्किल दिखाई देती है और आने वाले समय में पार्टी के भीतर बड़ी टूट देखने को मिल सकती है। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि उन्होंने इस संभावित बगावत को उत्तर प्रदेश के बागी भूमि यानी कि बलिया से जोड़ दिया। राजभर का कहना है कि समाजवादी पार्टी के भीतर जो नाराजगी लंबे समय से सुलग रही है, अब वो खुली बगावत में तब्दीली की तरफ बढ़ रही है। उन्होंने दावा किया है कि इस पूरे घटनाक्रम का नेतृत्व बलिया का एक बड़ा नेता कर सकता है। हालांकि उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। सवाल उठने लगे हैं, आखिर वो कौन नेता है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है और क्या वास्तव में समाजवादी पार्टी के भीतर कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम आकार ले रहा है। बलिया का नाम आते ही इस बयान की राजनीतिक गंभीरता और बढ़ जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बलिया को हमेशा बगावत और राजनीतिक विद्रोह की धरती के रूप में देखा जाता रहा। ऐसे में जब कोई वरिष्ठ नेता ये दावा करे कि सपा के भीतर होने वाली संभावित बगावत का नेतृत्व बलिया का नेता करेगा, तो स्वाभाविक तौर पर राजनीतिक यहां पर अटकलें तेज हो जाती हैं। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की है कि क्या ये सिर्फ दबाव की राजनीति या फिर वास्तव में समाजवादी पार्टी के भीतर कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी आहट अब बाहर सुनाई देने लगी है। फिलहाल राजभर के दावे ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या 2027 से पहले सपा को अपनी सबसे बड़ी लड़ाई बीजेपी से नहीं बल्कि अपने ही घर के भीतर लड़नी पड़ सकती है। तो आइए थोड़ा आसानी से जेएफएक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि क्या कुछ वाकई सपा के भीतर जो चल रहा है वो सही है, कितनी सत्यता है। बागी भूमि से उठेगा सपा विद्रोह, तो ऐसे में जो विद्रोह ओपी राजभर संकेत दे रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और क्या समाजवादी पार्टी को सतर्क हो जाना चाहिए अपने बागी नेताओं को लेकर। सांसदों में वाकई फूट है, अगर फूट है तो इस असंतोष को कौन खत्म करेगा, क्योंकि चुनाव नजदीक है। 2027 का चुनाव जब नजदीक है और जब अंदर से ही बागी सुर नजर आने लगे और कोई विपक्ष नेता या फिर आपके अपोजिशन में खड़े होकर ये बात कहने लगे, तो ऐसे में सतर्क हो जाना चाहिए। तो ब्राह्मण सम्मेलन से बड़ी सपा की टेंशन, बड़े नेता की नाराजगी बढ़ गई है। बागी भूमि का लाल नेतृत्व करेगा, ये दावा ओपी राजभर का, और सपा में टूट हो रही है। अखिलेश शुरू करे सांसद बचाओ अभियान, बलिया से बगावत के सुर उठेंगे, चिंगारी उठेगी। नाराज नेताओं पर जो राजभर का दावा है वो सपा में अंदरूनी हलचल को दिखा रहा है। तो राजभर ने अपने दावे को और आगे बढ़ाते हुए समाजवादी पार्टी के हाल ही में हुए ब्राह्मण सम्मेलन का भी जिक्र किया। राजभर का आरोप है कि इस सम्मेलन के दौरान ब्राह्मण समाज का सम्मान करने के बजाय उसका तिरस्कार किया गया। यही घटना पार्टी के भीतर पहले से मौजूद नाराजगी को और गहरा करने का कारण बन गई। राजभर का कहना है कि जिस वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही थी उसी वर्ग से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी असंतोष बढ़ गया। अब उसका असर संगठन के भीतर दिखाई देने लगा है। राजभर के मुताबिक समाजवादी पार्टी के अंदर कुछ बड़े नेता लंबे समय से खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उनका दावा है कि कई नेताओं को लगता है कि पार्टी में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है और फैसले सीमित दायरे में लिए जा रहे हैं। ऐसे में जो नाराजगी पहले बंद कमरों तक सीमित थी वो अब धीरे धीरे राजनीतिक चर्चा का विषय बनती जा रही है। राजभर का कहना है कि यही नाराजगी आने वाले दिनों में बगावत का रूप ले सकती है। राजनीति में अक्सर देखा गया है कि जब किसी पार्टी के भीतर लगातार असंतोष की चर्चा होने लगती है तो उसके दो मतलब निकाले जाते हैं।
पहला ये कि वास्तव में संगठन के भीतर कोई खींचतान चल रही है, दूसरा ये कि विपक्षी दल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए ऐसी धारणा तैयार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मामले में भी फिलहाल यही स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन लगातार एक के बाद एक दावे और बलिया कनेक्शन की चर्चा ने सियासी हलकों में उत्सुकता बढ़ा दी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सचमुच समाजवादी पार्टी के भीतर कोई बड़ा नेता नाराज है? क्या संगठन के अंदर असंतोष की आग सुलग रही है, या फिर ये सब 2027 की लड़ाई से पहले विपक्ष की एकजुटता पर सवाल खड़े करने की रणनीति का हिस्सा है? फिलहाल राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज है। निगाह समाजवादी पार्टी की अगली राजनीतिक गतिविधियों पर टिकी हुई है। तो ब्राह्मण सम्मेलन से बड़ी सपा की टेंशन, आइए ग्राफिक्स के जरिए और भी जानकारी आप देखिए कि क्या कुछ हो रहा है। ब्राह्मण सम्मेलन में तिरस्कार बड़े नेताओं का और ऐसे में नाराजगी बढ़ी है। ये सारी बातें किसने की हैं? ओपी राजभर ने। तो बगावत में यहां पर सुर बदल सकते हैं। बलिया कनेक्शन पर सियासत गर्मा चुकी है। सपा के भीतर बेचैनी बढ़ी है। राजभर ने नई बहस छेड़ दी है। तो राजभर यही नहीं रुके, उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सीधा राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि अब उन्हें ट्विटर और प्रेस कॉन्फ्रेंस की राजनीति छोड़कर अपनी पार्टी को बचाने पर ध्यान देना चाहिए। राजभर का दावा है कि समाजवादी पार्टी के भीतर जो असंतोष बढ़ रहा है वो आने वाले समय में पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है और इसी वजह से अखिलेश यादव को अब सांसद बचाओ अभियान शुरू कर देना चाहिए। राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि अगर पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक है तो फिर लगातार नाराजगी, असंतोष की चर्चाएं क्यों सामने आ रही है? उनका कहना है कि पार्टी नेतृत्व को नाराज नेताओं और सांसदों से संवाद करना चाहिए, उनकी शिकायतें सुननी चाहिए। अगर कोई नाराजगी है तो उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। राजभर ने यहां तक कह दिया कि अखिलेश यादव को नाराज सांसदों से माफी मांगनी चाहिए ताकि पार्टी के भीतर पैदा हो रही दूरी को कम किया जा सके। राजभर के इस बयान के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक आरोप नहीं है बल्कि सीधे समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठाने की कोशिश भी है। बीजेपी और उसके सहयोगी दल लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्षी खेमे के भीतर सब कुछ समान नहीं है। समाजवादी पार्टी अंदरूनी चुनौतियों से जूझ रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसे दावों को लगातार खारिज किया जाता रहा है, लेकिन राजभर के लगातार हमलों ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या फिर वास्तव में समाजवादी पार्टी के भीतर कोई ऐसी खींचतान चल रही है जो आने वाले समय में बड़े सियासी घटनाक्रम का कारण बन सकती है। फिलहाल आरोपों और दावों का दौर जारी है और सियासत का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जीएफएक्स के जरिए अखिलेश पर राजभर का सीधा हमला क्या है, आइए आपको बताते हैं। सांसद बचाओ अभियान शुरू करें, अखिलेश यादव नाराज सांसदों से माफी मांगे, ये कहना है ओपी राजभर का। राजभर ने साफ तौर पर अखिलेश यादव से कहा है कि थोड़ा नरमी दिखाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की राजनीति छोड़कर यहां पर वास्तव में अपने अंदरूनी मतभेद को दूर करने की कोशिश करें। अखिलेश सपा में नाराजगी बढ़ रही है, यह दावा किया गया है। सफाई खानदान सफाई में जुटा है, तो पार्टी के भीतर असंतोष का दावा ओपी राजभर कर रहे हैं और ये सलाह अखिलेश यादव को दे रहे हैं कि जो असंतोष और जो अंदर कलह पैदा हो रही है उसे खत्म करिए। ये कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है, जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं, इसी के साथ जो ट्विटर किया जा रहा है उससे थोड़ा दूर हटकर उधर समाजवादी पार्टी को लेकर चल रही इस सियासी बहस में नया मोड़ तब आ गया जब कानपुर पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने भी ऐसा दावा कर दिया जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल और बढ़ा दी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा समाजवादी पार्टी के 25 से 26 सांसद पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे और सही समय का इंतजार कर रहे हैं। उनके इस बयान ने सपा में संभावित टूट की चर्चाओं को और हवा दे दी है। केशव मौर्य ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी के भीतर हालात समान नहीं है और कई नेता पार्टी की कार्यशैली से असहज महसूस कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि लोग आज समाजवादी पार्टी के साथ दिखाई दे रहे हैं, उनमें से कई आने वाले समय में नए राजनीतिक विकल्प तलाश सकते हैं। हालांकि उन्होंने किसी सांसद का नाम नहीं लिया, लेकिन 25 से 26 सांसदों का आंकड़ा बताकर उन्होंने सियासी बहस को और तेज कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर और केशव प्रसाद मौर्य दोनों के बयान लगभग एक जैसी दिशा में दिखाई देते हैं।
दोनों ही नेता लगातार ये दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है और पार्टी के सामने अंदरूनी संकट खड़ा हो सकता है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक भी ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति या फिर बीजेपी और उसके सहयोगियों को वास्तव में कुछ ऐसी राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी है जिसकी आहट अभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है। फिलहाल समाजवादी पार्टी इन दावों को गंभीरता से लेने के बजाय राजनीतिक बयानबाजी करार देती रही है, लेकिन लगातार बीजेपी नेताओं और सहयोगी दलों की तरफ से आ रहे ऐसे बयानों ने यह बहस जरूर छेड़ दी है कि क्या 2027 की लड़ाई से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति किसी बड़े राजनीतिक उलटफेर की तरफ बढ़ रही है। यही वजह है कि अब सियासी गलियारों की नजर समाजवादी पार्टी की अगली रणनीति और उसके नेताओं की गतिविधियों पर टिक गई है। केशव के दावे से बड़ी हलचल, तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं, क्योंकि जो दावा यहां पर केशव प्रसाद मौर्य ने किया है उस दावे में कितनी सच्चाई है यह आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन 25 से 26 सांसद तैयार बैठे हैं पार्टी बदलने को लेकर। यह दावा है सपा में बड़ी टूट की संभावना है। ये केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से बड़ा बयान है। कई सांसद हमारे संपर्क में हैं। 2027 से पहले हलचल बढ़ेगी, सपा की मुश्किलें बढ़ सकती है ऐसे बयानों से। अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी क्या वाकई इस बातों को लेकर गंभीरता दिखाएगी या फिर इसे सिर्फ राजनीतिक चाल मानकर आगे बढ़ जाएगी। केशव प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने समाजवादी पार्टी में संभावित टूट के दावे को टीएमसी और शिवसेना की राजनीति से जोड़ते हुए बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की। केशव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी को तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह दूसरे दलों में हालात बने और वहां टूट हुई, उसी तरह समाजवादी पार्टी भी अपने अंदरूनी विरोधाभासों और असंतोष के कारण खुद बिखर जाएगी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भीतर लगातार असंतोष की खबरें सामने आती रही। महाराष्ट्र में शिवसेना 2 हिस्सों में बंट गई और अब समाजवादी पार्टी के भीतर भी वैसी ही परिस्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं। उनका कहना है कि जब किसी राजनीतिक दल के भीतर संवाद कम हो जाता है, असंतोष बढ़ जाता है और नेताओं को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता, तब संगठन कमजोर होने लगता है और यही स्थिति समाजवादी पार्टी में दिखाई दे रही है। डिप्टी सीएम ने दावा किया है कि 2027 विधानसभा चुनाव तक समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी नहीं बल्कि उसका अपना संगठन होगा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को कोई राजनीतिक ऑपरेशन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पार्टी के भीतर जो हालात बन रहे हैं वही आगे चलकर बड़े बदलाव का कारण बन सकते हैं। यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह सिर्फ चुनावी हमला नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की संगठनात्मक स्थिति पर सीधा सवाल है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि चुनाव से पहले ऐसी बयानबाजी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा होती है। विपक्षी दल को रक्षात्मक स्थिति में लाना, उसके कार्यकर्ताओं के बीच भ्रम पैदा करना, मीडिया में लगातार एक नैरेटिव बनाना भी राजनीति का अहम हिस्सा माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद केशव प्रसाद मौर्य के बयान ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या सचमुच समाजवादी पार्टी के भीतर कोई ऐसी हलचल चल रही है जो आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम बन सकती है, या फिर यह सब 2027 की लड़ाई से पहले विपक्ष को मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर करने की कोशिश? यही सवाल अब उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में खड़ा दिखाई दे रहा है और इसके साथ ही कई सवाल भी हैं। 2027 से पहले बिखरेगा विपक्ष, 2027 तक खुद टूट जाएगी समाजवादी पार्टी, बीजेपी को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह बीजेपी का दावा है। केशव प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में दर्शाया है, टीएमसी और शिवसेना का उदाहरण भी दिया और ऐसे ही हालात बन रहे हैं। यह दावा है डिप्टी सीएम का। सपा में सब कुछ ठीक नहीं है, 2027 से पहले सियासी संग्राम और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हालांकि समाजवादी पार्टी इन सभी दावों को लगातार खारिज करती रही है और पार्टी का कहना है कि उसके भीतर किसी तरह का संकट नहीं है। लेकिन राजनीति में अक्सर यह देखा जाता है कि जब एक ही तरफ के आरोप लगातार अलग अलग नेताओं की तरफ से सामने आने लगे तो चर्चा का बाजार गर्म होने लगता है।
यही वजह है कि ओम प्रकाश राजभर, केशव प्रसाद मौर्य के लगातार बयानों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई अटकलों को जन्म दे दिया। समाजवादी पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल विपक्षी एकता को कमजोर दिखाने के लिए इस तरह के दावे कर रहे हैं। पार्टी का तर्क है कि अगर संगठन के भीतर वास्तव में कोई बड़ा असंतोष होता तो उसके संकेत सार्वजनिक रूप से दिखाई देते, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई घटनाक्रम सामने नहीं आया जो किसी बड़ी टूट की पुष्टि करता हो। यही वजह है कि सपा इन आरोपों को राजनीतिक प्रोपेगेंडा और चुनावी रणनीति का हिस्सा मानती है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी और उसके सहयोगी लगातार ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के भीतर सब कुछ समान नहीं है। एक तरफ राजभर बगावत की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य सांसदों के पार्टी छोड़ने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में ये सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिर इतनी चर्चा क्यों हो रही है और इन दावों के पीछे क्या राजनीतिक संदेश छुपा है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए टीवी हंड्रेड के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।